हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं इसके सरिता आज आप लोग के साथ एक लाइन छोटी सी कहानी और बहुत ही नॉलेजेबल कहानी जो कि हिस्टोरिकल है और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। बिना स्किप किए हुए पूरे कहानी को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इस कहानी की सच्चाई क्या है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब किसी ने यह तय किया कि औरतों को शब्दों से दूर रखा जाए, जब यह रिवाज हुआ कि औरत बाहर न निकले, घर और घर वालों में उलझी रहे सारी उम्र, तब उस पर क्या क्या बीतती, इसका जवाब मिल पाना मुश्किल होगा अगर औरतों ने अपने सत्य में अपना साहित्य न रचा होता। सालों पहले भी स्त्रियां ने बंधन तोड़े, अपने अनुभव को शब्द में बांधा और दूसरी बेजुबान स्त्रियों की भी आवाज़ बनी। ऐसा ही एक नाम है ताराबाई शिंदे। उनका मर्दों के लिए कहना यह था कि ऐ मर्दों, तुम तो पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात 10वें ही दिन दूसरी को ब्याह कर लाते हो। बताओ भी कि ये कौन से ईश्वर ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? जैसी स्त्री वैसा ही पुरुष। तुम में ऐसी कौन से गुण विद्यमान है? तुम कौन ऐसे सुर और जाबाज हो कि उसकी वजह से परम पिता ने तुम्हें ऐसी स्वतंत्रता दी है? 19वीं सदी में किए गए इन सवालों के जरिए ताराबाई ने बेआवाज़ सी दिखने वाली भारतीय स्त्रियों की आवाज़ की पहली स्वर बन गई। सामाजिक माहौल में स्त्री की स्थिति और प्रचलित मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई साल 1882 में मराठी में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। स्त्री पुरुष समानता पर बल देते हुए ताराबाई ने अपने लेखन के जरिए ये चेतावनी दी कि स्त्री को आप दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने लिंग भेद के आधार पर स्त्री पुरुष के अधिकारों में फर्क करने और दोहरे मापदंड बरतने के खिलाफ आवाज़ उठाई। वह बार बार पूछती है, पुरुष अपने आप को स्त्रियों में इतना भिन्न क्यों समझता है? स्त्री की तुलना में वह खुद को इतना महान और बुद्धिमान क्यों मानता है? अगर पत्नी के मरने से पति पर कोई आफत नहीं आती, वह जब चाहे दूसरा विवाह कर ले, पर पति के मरने के विधवा स्त्री को ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं मानो उसी ने अपने पति को मारा हो। ऐ दोहरे मापदंड, ऐसा क्यों? धर्मचारियों ने शास्त्रों में सब नियम पुरुषों की सुख सुविधा का ख्याल रखकर बनाए हैं, स्त्रियों की नहीं। पुरुष प्रधान संस्कृति में घर के चार दीवारी के भीतर बाहरी दुनिया से दूर पड़ी रहने वाली भारतीय नारी की दुर्दशा की ओर ताराबाई शिंदे इशारा करती हैं। पुरुष सत्ता की पैनी आलोचना तीखे शब्दों में करती हैं। स्त्री की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार पुरुष के पास कैसे आया, ये समाज के सामने अपना सवाल उठाती हैं। पुरुष के अनन्य का यथार्थ रूप से सामने लाती है। उनका सवाल है, तुमने अपने हाथों के सब धन दौलत रखा, नारी को कोठी में दासी बनाकर धौस जमाकर दुनिया से दूर रखा, उस पर अधिकार जमाया, नारी के सद्गुणों को दुर्भिक्षित कर अपने ही सद्गुणों के दिए तुमने जलाए। नारी को विद्या प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिया, उसकी आने जाने पर रोक लगा दी। जहाँ भी वो जाती थी वहीं उसके सामने अज्ञानी स्त्रियां भी मिलती थी, फिर भी दुनियादारी की समझ कहाँ से सीखती स्त्री? तत्कालीन समाज में स्त्री की तनावग्रस्त जीवन यथार्थ को यहाँ वाणी मिली, आवाज़ मिली। पुरुष सत्तात्मक समाज की स्त्री जो बेआवाज़ थी, ताराबाई के स्वर में वह बोल उठी। 1850 में जन्मी ताराबाई बचपन से ही असमानता के खिलाफ अपनी मासूम बातों से अपने माता पिता का मन मोह लिया करती थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में जन्मी ताराबाई अपने पिता की अकेली पुत्री थी और उनके 4 भाई भी थे। बुल्ढाणा जिले में उस समय एक भी गर्ल्स स्कूल नहीं था। ताराबाई के पिता राजस्व विभाग में एक क्लर्क थे और उन्होंने अपनी पुत्री को संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी की शिक्षा घर ही पर दी। अब यह बात ताराबाई के लिए सकारात्मक पहलू था जो वहाँ की अन्य मराठी लड़कियों को प्रदान नहीं किया गया था। ताराबाई का विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था। 18वीं शताब्दी में मराठी भाषा में लिखा गया था। यह लेख एक लंबे लेख की तरह लिखी गई इस किताब में ताराबाई शिंदे यह प्रश्न उठाती है, एक जैसी स्थिति में स्त्री पुरुष के बीच कैसे अंतर पैदा हो जाता है?
जबकि दोनों को भगवान ने बनाया है। दोनों सांस लेते हैं और दोनों के शरीर में रक्त भी है। फिर भी असमानता। इस लेख में, इस विषय में कि बहुत अच्छी व्याख्या की गई है उस किताब में, उस पुस्तक में। आपको समय मिले तो उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इस किताब का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके ज़रिए आप समाज में एक भारतीय स्त्री की हालत का, एक महिला के नज़रिए से आकलन कर पाएंगे कि वह क्या महसूस करती है और क्या चाहती है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित साम्राज्य को जीतने का सपना देखने वाले औरंगजेब ने 27 साल दक्षिण दक्कन में गुजारे। उसमें से आखिरी 7 साल छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू रणरागिनी महारानी ताराबाई भोसले ने उसकी नाक में दम कर दिया। मुगल बादशाह का मुगलता तोड़ने वाली ताराबाई साहिब बात की भी धनी और तलवार की भी। छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र छत्रपति राजा राम, उन्हीं की अर्धांगिनी थी ताराबाई भोसले। वर्ष 1700 में छत्रपति राजा राम का मृत्यु हुआ। तब औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मराठों के 3 छत्रपति काल के गाल में समा चुके थे। और जब उसके मुताबिक सह्याद्री और दक्कन जितना महज कुछ दिनों की ही बात थी, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरांगना पुत्रवधू महारानी ताराबाई ने औरंगजेब के सपने को चकनाचूर कर दिया। विरासत में मिली वीरता। महारानी ताराबाई महज 25 साल की उम्र में घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में औरंगजेब की फौज से मुकाबला करती थी। अपना सिंदूर गंवाने के बावजूद हिंदवी स्वराज्य के भाल का सिंदूर कायम रखने के लिए उस वीरांगना ने औरंगजेब सरीखे लाखों की फौज रखने वाले दुश्मन को नाको चने चबा दिए। तो दोस्तों, आप बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बारे में तो अनेकों बार सुने होंगे, लेकिन आज भी भेदभाव भरे समाज में ऐसी वीरांगनाओं के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही रियल स्टोरी के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सच के साथ हमेशा इन कहानियों को देखते रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।